गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक में, जो हमारी इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक है अपेक्ट विद द सन, तो उस पर चैप्टर ही हमारा अपेक्ट विद द सन चल रहा है, यानी कि सूर्य के साथ हुआ समझौता। ठीक है, तो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया था। आज जो है चैप्टर की हम वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसकी वर्ड मीनिंग देखते हैं पहले। आइलिंग मतलब रोगग्रस्त, रिलैप्स्ड यानी फिर से बिगड़ना, फॉरबिडन यानी कि मना करना, प्रिपेचुअली निरंतर, डिंगी यानी कि गंदा, डिप्राइव्ड ऑफ यानी वंचित होना, प्रिशॉर्टेड यानी कि मनाया, ट्रिंकेट्स यानी कि कम मूल्य वाले आभूषण, प्रिस्क्राइब्ड यानी निर्धारित किया, एम्फेटिकली यानी कि बलपूर्वक, होवल यानी टूटी फूटी झोपड़ी, कंक्लूडेड यानी अंत में कहा, कमेंट्री यानी कि टिप्पणी, एक्सपोजर यानी खुला छोड़ना, एक्सॉस्टेड मतलब थकना, डिबेट यानी कि वाद विवाद, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय किया, कंसिक्वेंसेस यानी कि परिणाम, ओवरकास्ट यानी ढका हुआ, डिजेक्टेड निराश, म्यूट्रेट बड़बड़ाना, लेमेंट रुलाहट भरी आवाज़, चिली अत्यधिक ठंडा, डिसहार्टेंड यानी निरुत्साहित, एंटेंगल्ड यानी कि अटका हुआ, ऑल टुगेदर यानी कुल मिलाकर। स्प्राइटली यानी कि सजीव, एम्बलिस्ड यानी कि सजाया, मकी यानी गंदे, फॉर ए लार्क यानी मनोविनोद के लिए, रिलेंटेड यानी कि सौम्य बन गया, फ्ली भय से भागना, बीवाइल्डर्ड यानी कि घबरा गए, अप्रोचिंग यानी कि समीप आना, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, रिक्लाइनिंग यानी कि सहारा लेकर, ब्लोस्टर्स यानी बड़े तकिए। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड मीनिंग थे इस चैप्टर के, इनको आप नोट करेंगे। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डिड द फिजिशियन आस्क सईदास मदर टू डू गेट वेल, डिड देयर एडवाइस हेल्प हर, इफ़ नॉट वाई नॉट। यानी कि जो चिकित्सक थे उनने सईदा की माँ को क्या जो है क्या सलाह दी थी, क्या उनकी सलाह जो है काम आई, क्यों नहीं अथवा क्यों। तो फिजिशियन जो द फिजिशियन आस्क्ड सईदास मदर नॉट टू टेक नॉर्मल फूड एंड रिमेन कन्फाइंड टू हर स्मॉल एंड डिंगी रूम। तो जो चिकित्सक था उसने सईदा की माँ को सलाह दी थी कि वह साधारण भोजन खाए और अपने आप को एक छोटे और अंधेरे कमरे के अंदर बंद रखे। सी कुड कीप हर डोर्स एंड विंडोज शट टू वार्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उसे चिकित्सक ने यह भी सलाह दी थी कि वह जो है उस कमरे के दरवाजे और खिड़की भी जो है बंद करके रखे और धूप से और ताज़ी हवा से दूर रहे। आफ्टर दिस हर मदर्स हेल्थ वॉज मोर क्रिटिकल। तो उसका एडवाइस का ये परिणाम हुआ है कि उसके बाद जो है उसकी माता का जो है स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब हो गया। व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब इन एडिशन टू मेडिसिन। तो जब दूसरा जो स्पेशलिस्ट जो चिकित्सक थे वो सईदा की माँ को देखने आए, तो उन्होंने जो है दवाइयों के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें लेने की सलाह दी थी सईदा की माँ को। तो इसका आंसर है, इन एडिशन टू मेडिसिन द स्पेशलिस्ट आस्क्ड हर टू शिफ्ट ए बिगर रूम। तो दवाइयों के साथ साथ उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने ये कहा था कि आप जो है एक बड़े कमरे में जो है जाकर रहिए। शी शुड कीप द डोर एंड द विंडोज ऑफ हर रूम ओपन। और उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां जो है हमेशा खुली रखिए। ही ऑल्सो आस्क्ड हर टू बास्क इन द सन एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर। उसने ये भी कहा था कि आप जो है धूप को जो है कम से कम 1 घंटे सेकिए और खुली हवा में जो है सांस लीजिए करके। व्हाट डिड सईदा टेल द सनरेज टू डू। तो सईदा ने जो है सूर्य की किरणों को जो है क्या कहा। तो सईदा सेड टू द सनरेज, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विथ लॉट ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। कि सईदा ने सूर्य की किरणों को कहा कि प्रिय बहनों, तुम कल इसी समय पर जो है बहुत सारी गर्मी और चमक लेकर आना। सी टोल्ड द सनरेज दैट हर मदर वॉज इल। उनने जो है सूर्य किरणों से कहा कि मेरी जो माता है वो बहुत बीमार है एंड नीडेड देयर हेल्प अर्जेंटली। और जो है उन्हें सूर्य की किरणों की जो है बहुत आवश्यकता है। वाई वर द सनरेज कीन टू गो डाउन टू द अर्थ द नेक्स्ट डे। क्यों जो है जो सूर्य की किरणें थी वह पृथ्वी पर जाने के लिए अगले दिन बहुत आतुर थी। द सनरेज हैड गिवन अ वर्ड टू सईदास दैट दे वुड बी देयर एट ए फिक्स्ड आवर। तो जो सूर्य किरणें थी उन्होंने जो है सईदा से ये वादा किया था कि वे अगले दिन निश्चित समय पर जो है वो पृथ्वी पर नीचे उपस्थित होंगी। सो दे वर कीन टू गो टू द अर्थ द नेक्स्ट डे। तो इसलिए वो जो है पृथ्वी
में जाने के लिए अगले दिन बहुत ही आतुर थी। व्हाट इज़ योर फार्मूला फॉर कीपिंग गुड हेल्थ? आपका जो है अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या जो है आप क्या उपाय करते हैं? तो माई फार्मूला फॉर कीपिंग गुड हेल्थ इज़ टू ईट फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल, ड्रिंक मिल्क एंड प्ले इन द ओपन। मेरा मैं अपने स्वास्थ्य को जो है अच्छा रखने के लिए ताज़े फल और सब्जियां खाता हूँ, दूध पीता हूँ और खुले हुए स्थान पर खेलता हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग थे जो मैंने आपको बताया। इनको आपने अपनी अफेक्ट विद द सन की कॉपी पे जो है नोट कर लेना है। इसके बाद हम जो हनी सकल का अगला चैप्टर है 9th चैप्टर, उसको पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है।